और जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का महामहोत्सव जो सेरेमोनियल इवेंट है, इसका आगाज हो चुका है। तो इसके पीछे हिस्टोरिकली बैकग्राउंड क्या है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है और आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा अपने ज्ञान और विज्ञान की रोशनी में चीजों को थोड़ा सा कैटेगोरिकली क्रिस्टल क्लियर करें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान। जैसा कि यह गुरु पूर्णिमा अनादिकाल से मनाया चला गया है। यह गुरु और शिष्य की परंपरा महर्षि वेदव्यास जी के समय से चला आ रहा है और इसमें गुरु पूर्णिमा को सार्थक करने के लिए गुरु महाराज का जो आदेश रहता है, जो उनकी विद्या है, उनकी विद्या को सुन करके समझ करके जब आत्मचिंतन में सार्थक ढालता है, तब जा करके गुरु पूर्णिमा को वह सार्थक करता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व है कि गुरु का जो गुरुत्व है, जो गुरु महाराज ने भगवान की विभूति, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की भगवत्ता को भजन चिंतन करके जो प्राप्त किए, वो जब शिष्य उनके आदेशानुसार जो जो चलता है, भजन चिंतन में प्रवृत्त होता है, तो धीरे धीरे गुरु का जो गुरुत्व है वह साधक के अंतःकरण में अर्जित होने लगता है। गुरु का जो गुरुत्व जिसको प्राप्त हो गया, वही वास्तविक गुरु पूर्णिमा को सार्थक कर लिया। और गुरु का गुरुत्व अर्जित करने के लिए जब तक ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कोई नहीं करेगा, तब तक गुरु पूर्णिमा को कोई सार्थक कर ही नहीं सकता। और इस गुरु पूर्णिमा को सार्थक करने के लिए भगवान ने कहा गीता में कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो मुझे अनन्य भाव से देखता है, अनन्य का मतलब कि अन्य न, जो हर मनुष्य की श्रद्धा कहीं न कहीं भटकी हुई है, कभी देवी में, देवता में, मंदिर में, मूर्ति में, पेड़ पौधों में, नदियों में पूजा जहाँ तहाँ लोग कर ही रहे हैं। तो इन पूजा पद्धतियों में जो मनुष्य की श्रद्धा बिखरी हुई है, वहाँ से श्रद्धा को हटा करके जब एक परमात्मा में एक निष्ठ हो जाएंगे, अनन्य भाव से लगने की क्षमता आ जाएगी, तो इसी को कहते हैं अनन्य। और अनन्य भाव से जब कोई लग जाता है, चाहे वो गृहस्थ रूप में हो या गृह का त्याग करके गृह त्यागी हो चुके हों, विरक्त हो गए हों, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबके लिए वो युक्ति गीता में भगवान ने जो कुछ भी गीता है, धर्मशास्त्र यथार्थ गीता का जो भी अनुसरण करेंगे, तो धीरे धीरे अनन्य भाव की योग्यता अंतःकरण में आती है। और जहाँ अनन्य भाव आ गया, एक परमात्मा में जहाँ एक निष्ठ साधक हुआ, तब जाकर के जो गुरु का गुरुत्व है वो अंतःकरण में अर्जित होने लगता है। तब जाकर के भगवान की भगवत्ता को साधक प्राप्त कर लेता है और उसके लिए जन्म जन्मांतर लग जाता है। महापुरुषों ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कराही, कि जन्म जन्म से चलने वाले जो पथिक हैं, अंतिम समय में वो भी भगवान का नाम याद नहीं आ पाता। गीता में भगवान ने कहा कि ओम का जप और सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान। भगवान ने कहा कि जो ओम का जप करते हुए, मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए, जो अंतिम समय में अगर शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, उसको परम धाम प्राप्त होता है। तो लोग समझते हैं कि जीवन भर मौज मस्ती करते रहेंगे और अंतिम समय में भगवान का नाम जप लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् तं तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कि जो जीवन भर जैसा स्मरण किया रहेगा, जैसा चिंतन चलता रहेगा, अगर जीवन भर काम वासनाओं का चिंतन अगर होता रहेगा, विषयी चिंतन कोई भी मनुष्य सबके अंतःकरण में आता रहता है, चलता ही रहता है, जन्म जन्म से चल रहा है, तो विषय वासनाओं का चिंतन करते रहेंगे तो वासनाओं वाला ही स्वभाव बनेगा, विषयी चिंतन बनता रहेगा, संसार के भोगों में आसक्ति बनी रहेगी। लेकिन जब विषय वासनाओं से हट करके एक परमात्मा का चिंतन करते रहेंगे, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करते जाएंगे, तभी जो है अंतिम समय में नाम याद आ सकता। ये कब से शुरू हुआ है गुरु पूर्णिमा? ये महर्षि वेदव्यास जी के युग से शुरू है और महर्षि वेदव्यास ही इसके फाउंडर और फादर। महर्षि वेदव्यास जी, इसलिए इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अच्छा, गुरु का किस प्रकार हम उसको क्रिस्टल क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि गुरु तो बहुत सारे हैं, तो उसके बीच में जो सदगुरु है, यानी कि जो ईश्वर से कम्युनिकेट कराने का जो रोड मैप है,
तो वो रोड मैप क्या है और ईश्वर से किस प्रकार हम कम्युनिकेट करें और सदगुरु का आइडेंटिफाई किस प्रकार एक आम आदमी कर पाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है ना। उसके लिए एक भगवान के नाम का जप, ज्यों-ज्यों साधक नाम जपता जाएगा तब जाकर के रूप स्वरूप का चिंतन पहले आता नहीं है। लोग सोचते हैं गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान कर लेंगे, लेकिन ये संभव नहीं। उसके लिए मानस में गोस्वामी जी बताए कि सुमिरी नाम रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह पीछे। ज्यों ज्यों नाम का जप करते जाएंगे तो स्वरूप स्वतः आता जाएगा। यही कारण है कि यथार्थ गीता लोग दूर दराज लोग पढ़ते रहते हैं। गुरु महाराज में श्रद्धा है तो भगवान गुरु महाराज का दर्शन दिला देते हैं स्वप्न के माध्यम से। यानी कि गुरु से, यानी कि नाम जो है वो बेस है कम्युनिकेट करने का ईश्वर से, जो नाम और वो नाम क्या है। नाम तो अगर देखा जाए तो करोड़ों नाम भगवान के हैं। कबीरदास जी ने कहा कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, आदि नाम और गुप्त जप बिरला जाने। कि करोड़ों नाम है भगवान के, एक से बढ़कर एक, लेकिन अनादिकाल से जो महापुरुषों ने जपा, जो जाप करने के लिए महापुरुष जन बताते चले आए, वह नाम 2-2.5 अक्षर का ही होता है, छोटा सा, जो कि श्वास में ढल। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि श्वास ऊपर गई तो नीचे आई तो ये श्वास में नाम तभी ढल सकता है जब नाम छोटा हो। अच्छा, ओम के बारे में महाराज जी लोग जपते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ न कुछ मंत्र, गायत्री मंत्र, कहीं कुछ मंत्र जपते रहते हैं, लेकिन वास्तविक मंत्र का मतलब होता है कि जो हमारा मन अंतर्मुक्त हो जाए, जिस युक्ति के द्वारा हमारा मन अंतर्मुक्त हो जाए, वही वास्तविक मंत्र है। और वो है भगवान के नाम का जप, ओम अथवा राम या शिव। गुरु महाराज बताते हैं कि इन तीनों में से एक नाम का जप करना है। और ज्यों जो साधक नाम जपता जाएगा तो भगवान स्वतः ऐसे सदगुरु का शरण दिला देंगे। या तो महापुरुष उस साधक के पास पहुंच जाएंगे, दुनिया के किसी भी कोने में हो उन महापुरुष का दर्शन मिल जाएगा, या तो वो साधक स्वयं ऐसे महापुरुष का शरण सानिध्य प्राप्त कर लेता है जब भगवान कृपा करते हैं। महापुरुष के इतने जो कॉम्प्लेक्स है कि किस प्रकार को कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है कि सदगुरु गुरु इस तमाम चीज़ों को लेकर, तो आम आदमी जो है भोला भाला नागरिक है, जो ठगे नहीं, जो किसी प्रकार का ऑर्थोडॉक्स में डोगमेटिक माइंडसेट में न फंसे और उसको कैटेगोरिकली क्रिस्टल क्लियर रास्ता मिल जाए ईश्वर से जुड़ने का, कम्युनिकेट करने का, ऐश्वर्य डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, तो उसका एक सिंपल रोड मैप क्या है आपके अनुसार, और गुरु को किस प्रकार हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? उसके लिए धर्मशास्त्र का अनुसरण करना होगा। धर्मशास्त्र यथार्थ गीता, क्योंकि गीता पर 14,000 टीकाएं इस धरती पर गई, लेकिन उन टीकाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण टीका यथार्थ गीता, जो कि भगवान के आदेशानुसार लिखी गई। गुरु महाराज को प्रेरणा हुई जगतानंद आश्रम में जब थे तो भगवान ने कहा कि सारी वृत्ति कट गई है भजन से, लेकिन एक वृत्ति शेष है, वो है गीता लिखना। तो भगवान आदेश देते गए, जैसे गुरु महाराज उसकी व्याख्या करते गए, लोगों ने लिख दिया और वही यथार्थ गीता के रूप में पूरे संसार को आज उपलब्ध है। और सब गीता का जो वो यथार्थ गीता का ज्यों ज्यों कोई अनुसरण करेगा तो धीरे धीरे भगवान स्वतः ऐसे महापुरुष का शरण दिला देंगे। और वो महापुरुष जब मिल जाएंगे तो सदगुरु मिले जाए जिन संशय भ्रम समुदाय। तो अगर सदगुरु मिल जाते हैं तो सभी संशयों का अंत। अच्छा,